Good morning, student. Today we read the lesson third, glimpses of the past. अतीत की झलकियां. इसकी जो वर्ड मीनिंग है, पेटी छोटे, इंसिडेंटली संयोग से, इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवियों, ग्लिम्सेस शिकायत, पपिट्स कठपुतलियां. क्या है? कठपुतलियां. रूइन बर्बाद करना, पेजेंट्स किसान या फिर कृषक, डेस्परेस हताश निराश, रिबेलियन विद्रोह है, पिटन्स अल्प वेतन, अबोलिश उन्मूलन, एडजुटेंट सेना अधिकारी. Let's now start the chapter glimpses of the past. अतीत की झलकियां. नेक्स्ट है अपना टॉपिक इसमें 6 वाला, डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टता. 1835 से 56 यानी कि 1835 और 56 के बीच का जो काल जो था, जो पीरियड जो था, उसको बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टता. 1835 और 56 के बीच. स्टार्ट करते हैं आगे. एजुकेशन इन इंडिया वाज ए पर्शियन एंड संस्कृत. भारत में शिक्षा फारसी व संस्कृत में थी. इन 1835 इन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज. 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने परिवर्तन का सुझाव दिया. चेंज यानी कि बदलाव या फिर परिवर्तन. सजेस्टेड यानी कि सुझाव देना. मैकाले 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने परिवर्तन का सुझाव दिया. वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमें मूल निवासियों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहिए. नेटिव का अर्थ क्या होता है? मूल निवासी. क्या होता है? मूल निवासी. वी मानी हम, टीच पढ़ाना. टीच का अर्थ क्या होता है? पढ़ाना. लैंग्वेज भाषा. हमें मूल निवासियों को अंग्रेजी भाषा से पढ़ाना चाहिए. आई एग्री, मैं सहमत हूं. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. आगे क्या इसमें कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम. अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश का अर्थ हो गया अंग्रेजी और एजुकेशन का अर्थ क्या हो गया? शिक्षा. अंग्रेजी शिक्षा ने, क्लर्क का अर्थ होता है लिपिक, लिपिक तैयार कर दिए. अंग्रेजी शिक्षा ने लिपिक तैयार कर दिए जिन्हें अंग्रेजों ने अपने अधीन छोटे कार्य दे दिए. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. संयोग से इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी भी पैदा कर दी या फिर तैयार कर दी. यानी कि संयोग से इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी भी पैदा कर दी. We must educate our brothers. हमें अपने भाइयों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए या फिर हमें अपने भारतवासियों को शिक्षित करना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटेरियल कंडीशन. और उनकी जो भौतिक परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. यानी कि जो हमारे जो भाई हैं या फिर जो भारतवासी हैं, उन्हें हमें अवश्य क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए. और उनकी जो भौतिक परिस्थिति हैं, उनको भी सुधारने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए. फॉर दैट वी मस्ट convey our
ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें अपनी जो शिकायत है ब्रिटिश संसद को प्रेषित करनी चाहिए। यानी कि कन्वर्टिंग का अर्थ क्या होता है? कॉन्वे। ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायत या फिर व्यथा। ग्रीवेंसेस का अर्थ क्या होता है? शिकायत या फिर अपनी व्यथा। पार्लियामेंट का अर्थ क्या होता है? संसद। यानी कि उसके लिए हमें अपनी शिकायत है वो ब्रिटिश संसद को प्रेषित करनी चाहिए या फिर भेजनी चाहिए। नेक्स्ट आगे इसमें बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक अंग्रेज पूरा भारत विजित कर चुके थे या फिर जीत चुके थे। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। उन्होंने भारतीयों की आवश्यकताओं की जरा भी परवाह नहीं की या फिर चिंता नहीं की। केरियर यानी कि परवाह करना। आवर किंग्स हैव बिकम पुपिट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। हमारे राजा पुपिट्स यानी कि कठपुतलियां। पुपिट्स का अर्थ क्या होता है? कठपुतली। हमारे राजा तो कठपुतली बन चुके थे और अब हम अपना पुराना धंधा खो चुके थे। यानी कि ओल्ड जॉब्स यानी कि पुराना जो धंधा था वो हम अपना खो चुके थे। एंड लैंड्स और भूमि भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वे हमारे भारतवासियों का क्या कर रहे थे? कन्वर्ट यानी कि परिवर्तन कर रहे थे। क्या? धर्म। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। आप केवल बातें करते हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए कुछ करो या फिर उन्हें यहां से निकालने के लिए कुछ करो। नेक्स्ट है आगे द स्पार्क्स, चिंगारी। 1855 से 57 यानी कि चिंगारी 1855 से 57 के बीच। टैक्सेज का अर्थ क्या होता है? करा, कर। कंटिन्यूड जारी रखा। टू रूइन का अर्थ क्या होता है? बर्बाद करना। द पेजेंट्स किसानों को। करों ने किसानों को क्या कर दिया? बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल द सेंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम डिस्परेट इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स एलाइक। बंगाल में संथाल लोग जो कि नए भूमि कानून के अंतर्गत अपनी भूमि खो चुके थे, हताश हो गए। क्या लिखा था इसने? इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। यानी कि बंगाल में संथाल जो लोग जो थे जो कि नए भूमि कानून के अंतर्गत अपनी भूमि खो चुके थे। बिकम डिस्परेट और हताश हो गए थे। इन 1855 में दे रोज इज इन रिबेलियन का अर्थ क्या होता है? विद्रोह है। क्या होता है? रिबेलियन का अर्थ क्या होता है? विद्रोह है। एंड मैस्कर्ड का अर्थ क्या होता है? कत्ल कर दिए, मार दिए गए। यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स एलाइक। 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियन लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। और उनके जो समर्थक जो थे, सपोर्टर्स का अर्थ क्या होता है? समर्थक। समर्थकों का भी यही हाल कर दिया गया। Discontented was brewing in the East India Company's army too. ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष बढ़ गया था।
the white soldier gets whose pay mentions to live in servants। गोरे सैनिक, द वाइट सोल्डर यानी कि गोरे सैनिक जो भारी भरकम वेतन लेते थे, पैगार लेते थे, तनख्वाह लेते थे, रहने को विशाल भवन व नौकर चाकर प्राप्त करते हैं। क्या लिखा था इसमें? द वाइट सोल्डर गेट्स हुज पे, यानी कि बड़ी तनख्वाह लेते थे, भारी भरकम वेतन लेते थे। कौन? वाइट सोल्डर यानी कि गोरे सैनिक। साथ में क्या था? मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट, रहने को विशाल या फिर बड़े भवन। मेंशंस का अर्थ क्या होता है? विशाल भवन, रहने को विशाल भवन या फिर बड़े मकान, व साथ में सर्वेंट्स यानी कि नौकर चाकर भी प्राप्त करते थे। while we get a patents and slow promotion, साथ में और क्या लेते थे वो? जबकि हम अल्प वेतन, वी गेट पेटेंट्स एंड स्लो, क्या अर्थ हुआ इसका? हम अल्प वेतन व धीमी पदोन्नति प्राप्त करते हैं। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच ए अगेंस्ट योर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला, टू abolish our age old customs। अंग्रेज हमसे समुद्र पार करने को कहते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। क्या लिखा इसमें? द अंग्रेज आस्क टू द क्रॉस द सी विच ए अगेंस्ट योर रिलीजन। अंग्रेज हमसे समुद्र पार करने को कहते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज टोपी वाला, टू अबोलिश योर एज ओल्ड। अबोलिश का अर्थ क्या होता है? उन्मूलन। क्या होता है? उन्मूलन। आवर एज ओल्ड कस्टम। इसके अलावा ये टोपी वाला कौन होता है? जो हमारे युगों पुरानी परंपरा का उन्मूलन कर रहा है, दमन करने वाला है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हम अंग्रेजों को अवश्य बाहर निकालना चाहिए, यानी कि हमें जो अंग्रेजों को अवश्य बाहर निकालना चाहिए। सिपोई मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के सैन्य अफसर पर क्या कर दिया गया था? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और उन्हें फांसी दी गई। Thousands of other sepoys revolted। revolted का अर्थ क्या होता है? विद्रोह कर दिया। क्या होता है? विद्रोह कर दिया। They were stripped of their uniforms। हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, उनसे उनकी वर्दी उतार ली गई, अपमान किया गया, बेड़ियां डाल दी गई। humiliated and put it iron। अपमान क्या? humiliated का अर्थ क्या होता है? अपमान करना। humiliated का अर्थ क्या होता है? अपमान करना।